कि छत्तीसगढ़ में क्या कोई अलग कानून है जिस कानून के तहत बजरंग दल जैसे संगठन या अन्य आरएसएस से संबंधित संगठन को कोई विशेष अधिकार क्या दिया गया है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में लेकर जो मर्जी जब मर्जी वो पुलिस के सामने लोगों के ऊपर अत्याचार कर सकते हैं। नन्स के ऊपर जो आपने केस लगाया सरासर झूठ है। तुरंत एफआईआर को खारिज करो और उनको तुरंत रिहा करो। और आमतौर पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को इस प्रकार बनाया जा रहा है, आतंकित किया जा रहा है कि आज एक नन रोकर हमारे सामने बोल रही है कि हमें बताया गया हम विदेशी हैं। क्या हमारे देश की हर माइनॉरिटी को विदेशी बोलकर ये हालात हम लोग बनाएंगे? छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कथित धर्मांतरण और मानव तस्करी के केस में 2 ननों की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ से लेकर संसद तक बवाल मचा हुआ है। एक तरफ लोकसभा में ये मामला उठा तो दूसरी तरफ सीपीआई-एम की वृंदा करात के नेतृत्व में केरल के लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ के सांसदों और प्रतिनिधि मंडल ने दुर्ग जेल में दोनों ननों और आदिवासी युवक से मुलाकात की। इसी सिलसिले में इन नेताओं ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात का समय मांगा था, लेकिन इनकी मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद रायपुर प्रेस क्लब में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि जिस तरह से दोनों ननों के खिलाफ कार्रवाई की गई है वो गलत है। बजरंग दल के दबाव में रेलवे पुलिस ने दबाव में एफआईआर की है। छत्तीसगढ़ में इस तरह की फर्जी कार्रवाई बढ़ रही है। पूरे केस को फर्जी बताने के साथ ही वृंदा करात ने सवाल किया, क्या छत्तीसगढ़ में कोई अलग कानून है जिसके तहत बजरंग दल और आरएसएस जैसे दलों और संगठनों को कानून हाथ में लेकर हिंसा करने का विशेष पावर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों ननों और आदिवासी युवक पर जो केस लगाया गया है वो पूरी तरह झूठा है। वृंदा करात ने कहा कि बजरंग दल जैसे संगठनों को विशेष पावर की सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उन लोगों ने कानून हाथ में लेकर हिंसा की। पुलिस के सामने आदिवासी लड़की को मारा गया और उनसे जबरदस्ती बयान दिलवाने का काम किया। जिन 2 ननों के साथ यह घटना हुई वह भारत के नागरिक हैं और पिछले 30 से 40 सालों से गरीबों की सेवा कर रहे हैं। सेवा करने वाले लोगों के साथ पुलिस के सामने जो व्यवहार किया गया, एक नागरिक होने के नाते हमारा सिर शर्म से झुक गया है। वृंदा करात ने बताया कि ननों से बातचीत में उन्हें पता चला है कि उन दोनों ननों को विदेशी बताया गया, उनसे बड़ी बदतमीजी की गई है। इससे पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति बड़ी खराब हो गई है। वृंदा करात ने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए थी। मानव तस्करी पर कानून बनवाने वाले हम लोग हैं। हमें पता है कि मानव तस्करी क्या होती है। हमने जो एफआईआर पढ़ी है उससे ये पता चलता है कि ये पूरा केस मनगढ़ंत कहानियों के आधार पर बनाया गया है। युवतियां नौकरी ढूंढने कहीं भी और किसी के साथ भी जा सकती हैं, लेकिन फर्जी केस बनाने के बाद उन युवतियों पर दबाव बनाया जा रहा है। आदिवासी लड़कियां गरीब हैं जिन्हें गलत तरीके से प्रशासन ने बंधक बना कर रखा है। बजरंग दल द्वारा छत्तीसगढ़ बंद करने के बयान पर वृंदा करात ने कहा कि छत्तीसगढ़ बंद हो सकता है लेकिन संविधान बंद नहीं होगा। आज हम लोग 2 नन से मिले जो दुर्ग जेल में बंद है और हम लोग एक आदिवासी युवा से मिले जिनका नाम है सुखमय मारंडी जो नारायणपुर के हैं और हमारी बातचीत हुई है लड़कियों के साथ जो पेरेंट्स हैं, जो आदिवासी 3 आदिवासी लड़कियां जो एडल्ट्स हैं जिनके नाम है ललिता कमलेश्वरी और सुखमती।
उनके जो गार्डियंस हैं उनके साथ हमारी बातचीत फ़ोन पर हुई है। तो तथ्य आधारित जो हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है उसमें जो मुख्य 3-4 बातें हैं मैं आपके सामने डेलीगेशन की ओर से रखना चाहती हूँ। पहले बात यह है कि हमें बहुत खेद की बात है कि आज छत्तीसगढ़ में हमारे संविधान की जो प्रावधान है माइनॉरिटीज़ के लिए उसकी धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट शब्द कर रही हूँ, धज्जियां, क्योंकि जो नन्स के साथ हुआ, जो आदिवासी क्रिश्चियंस के साथ हुआ, वो एक अकेला घटना नहीं है। ये पूरी कम्युनिटी को टारगेट करने वाली उसी सिलसिले में ये एक बहुत भयानक केस है। हमने जो सबूत भी देखे, एविडेंस भी देखा, जो चार्जशीट, जो एफआईआर फाइल किया है जिसके आधार पर नन्स को बंद किया है, वो मानव तस्करी तथा धर्मांतरण की चार्ज को लेकर ये एफआईआर है जिसके कारण उनको बंद किया गया। पहले बात ये है, जो हमें ठोस जानकारी मिली है और जो वीडियोस पूरे सार्वजनिक हुए हैं, पहले हमारा सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में क्या कोई अलग कानून है जिस कानून के तहत बजरंग दल जैसे संगठन या अन्य आरएसएस से संबंधित संगठन को कोई विशेष अधिकार क्या दिया गया है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में लेकर जो मर्जी जब मर्जी वो पुलिस के सामने लोगों के ऊपर अत्याचार कर सकते हैं। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूं क्योंकि ये एविडेंस है और आपके पास भी होगा कि बजरंग दल के लोगों ने उस पुलिस कंट्रोल रूम में जो उस रेलवे स्टेशन में है, वहां पुलिस के सामने आदिवासी लड़कियों को मारा पीटा, आदिवासी युवा को मारा पीटा और उनसे जबरदस्ती ये बयान दिलवाने का प्रयास किया कि वो अपने मर्जी से नहीं जा रहे हैं। तो जो लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं, जो आदिवासियों के लिए कोई सम्मान नहीं रखते हैं, वो लोग आज इतनी हिम्मत जुटा पा रहे हैं इस सरकार की पेट्रोनेज के कारण कि पुलिस के सामने आदिवासियों को पीट रहे हैं। और हम लोग स्वयं इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास उस सुखमय मंडावी का बयान हमारे पास है और लड़कियों की भी जो उनके साथ बीती है वो हमारे पास है। दूसरी बात यह है जो नन्स के साथ हुआ, ये नन्स हिंदुस्तान की नागरिक हैं, केरल से आते हैं, 30-40 साल मध्य प्रदेश में और अभी छत्तीसगढ़ में वो सेवा कर रहे हैं, सेल्फलेस सेवा कर रहे हैं, अस्पतालों में काम कर रहे हैं, सबसे गरीब लोगों का, आदिवासी का नहीं, गरीब लोगों का सेवा कर रहे हैं। और आज उनको उस जेल में बंद करके जिस तरह उनके साथ व्यवहार किया गया पुलिस के सामने, मैं आपको बता रही हूँ, एक नागरिक होने के नाते हमारा सिर झुक जाता है शर्म से कि आज हमारे देश में ऐसे हालात हो सकते हैं कि 2 नन्स को इतना ह्यूमिलेट किया गया, इतनी धमकी दी गई, इतनी गंदे गालियां, और वो एक औरत से जिसके ऊपर केस लगे हुए हैं, और खुलेआम पुलिस के सामने, और पुलिस से कुछ रोका नहीं। बाद में पुलिस ने देखा जब पीट रहे ज्यादा, तो पुलिस ने उस लड़के को अलग कमरा में डाल दिया क्योंकि उन्होंने कहा इसकी इतनी पिटाई हो रही। तो ये सवाल मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं, नन्स के ऊपर जो आपने केस लगाया सरासर झूठ है, सरासर एक तय एजेंडा के आधारित आप लोगों ने किया है। इसलिए तुरंत एफआईआर को खारिज करो और उनको तुरंत रिहा करो।
दूसरी बात, जिन्होंने ये हमला किया उनके ऊपर एक्शन लो। तीसरी बात, जो पुलिस वालों के सामने हमला हुआ, पुलिस के खिलाफ एक्शन लो। और आम तौर पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को इस प्रकार बनाया जा रहा है, आतंकित किया जा रहा है कि आज एक नन रोकर हमारे सामने बोल रही है कि हमें बताया गया हम विदेशी हैं। क्या हमारे देश की हर माइनॉरिटी को विदेशी बोलकर ये हालात हम लोग बनाएंगे? तो इसलिए हम बहुत सख्त रूप से हमारे साथी बोलेंगे, लेकिन हम कहना चाहते हैं यहाँ एक लॉलेस सिचुएशन है समाज के कुछ हिस्सों के लिए, एक बिल्कुल लॉलेस सिचुएशन। हमने डिमांड किया, नन्स बीमार है, दोनों का आज बुखार था जब हम लोग मिले, दोनों आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, उनको वो हाथ जेल की जमीन पर सोना पड़ रहा है, बैठने की जगह नहीं है। वो अपराधी नहीं है, वो गरीबों की सेवा करने वाले क्रिश्चियंस है, कैथलिक्स है, इसलिए उनके साथ ये किया जा रहा है। तो ये हमारे 4-5 डिमांड्स हैं जो हमने मेमोरेंडम में दिया है, और अभी हमारे सांसद आपको बताएंगे, वो सब पार्लियामेंट में भी इन सवालों को निश्चित ऊपर उठाएंगे। और हम देखते हैं आज हमारे केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन ने श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को भी एक पूरे घटना के बारे में बताया और रिक्वेस्ट की कि तुरंत उनकी पर्सनल इंटरवेंशन होना चाहिए। तो ये, क्योंकि ये नन्स केरल के हैं तो केरल के मुख्यमंत्री ने किया, लेकिन एक सार्वजनिक मानवता का सवाल है और इसलिए हम लोग ये डिमांड करने के लिए यहाँ आए हैं। और हमें बहुत दुख और खेद और गुस्सा भी है कि हमारे देश में इस प्रकार हमारे संविधान के ऊपर हमला हो रहा है। एलडीएफ के प्रतिनिधि मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मांग की गई है कि दोनों ननों के खिलाफ की गई एफआईआर को कोर्ट में वापस लिया जाए और बिना शर्त उनकी रिहाई कराई जाए। इसके अलावा ननों पर हमला करने और उनके साथ आदिवासियों की पिटाई करने वालों की गिरफ्तारी हो। जिन युवतियों के तस्करी करने का आरोप ननों पर लगा है, उन्हें तत्काल माता पिता को सौंपने की मांग भी की है। छोटा सा वीडियो हमने देखा, बजरंग दल की नेता वो भी थ्रेटन कर रही है ये जुडिशरी को, थ्रेटन कर रही है जुडिशरी को। ये इसके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं है? एक्शन होना चाहिए और वो जरूर होना, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और वो जो 2 नन्स और वो जो लड़का अभी जेल के अंदर है, उनका ऊपर जो बेल की बात हम नहीं कर रहे, हम ये बोल रहे हैं कानूनी गैर कानूनी केस है और गैर संवैधानिक केस उनका ऊपर फाइल किया है। वो केसेस इमीडिएटली विड्रॉ करके, तुरंत विड्रॉ करके उनसे उनको जेल से रिहा करना चाहिए। और हमारी संविधान हर एक धर्म को, कोई भी धर्म का हो, हर एक को, चाहे हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सबको अधिकार दे रहे अपना धर्म का जो प्रचार करना, अपना धर्म का पालन करना, आचार करने, तमाम चीज़ें हमारी संविधान हमें हक देती है। और क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उसका बीजेपी और उसका संघ परिवार संगठन हमारी देश की संविधान को मान रही है या ना मान रही है, ये प्रश्न खड़ा है। तो हम ये फिर से रीइटरेट कर रहे हैं, इमीडिएटली तुरंत उन लोगों को रिहा करना है, ये केसेस वापस लेना है। ये गैर कानूनी, गैर संवैधानिक केस है। There are similar cases like this for the last 10 years. As per the Christian Forum, it was indicated that more than 4,300 such similar cases are reported. Here, we find that it is a well manipulated, fabricated, scripted episode against the minority, against the Catholic and the Christians.
when we met the nuns, the most the part which touched us, touched our heart, the humiliation, the people, the agitators, the police asking them, "Are you an Indian? You are a foreigner. You have come over here and eaten our food, and you are trying to destroy us." That was really touched them. They have abused them that I cannot explain the words over here. You will be surprised talking to a nun, which see everyone, all of us have a mother. You're abusing the mother, abusing the saints. That's what being done over there. फिलहाल इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हम हर अपडेट आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द लेंस।